ओ लग्गी जोहार। मैं नेमा सिक्का आप लोगों से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सीधे बातचीत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए होंगे, मैं आप लोगों से सीधे बातचीत नहीं कर पाया था। आप लोगों से बात करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है और मन में काफ़ी अच्छा फील होता है। इसलिए अपनी उत्सुकता और अपनी फीलिंग्स को मैं रोक नहीं पाया और फिर आप लोगों के पास आया हूँ बातचीत करने के लिए और एक दूसरे की सुनने के लिए। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ कई लोग फ़ोन से शेयर करते हैं। और आज मैं 3 फ़ोन को लूँगा जो अलग अलग जगहों से मेरे पास फ़ोन कॉल आया था और उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो उनसे उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत किया उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए, पहला फ़ोन था, आज ही बात हुई थी करीब 3 बजे के आसपास, और वो है विनोद बड़ा जी। विनोद बड़ा जी ग्वालियर से फ़ोन किए थे और उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बातें कही कि हम उरांव लोगों को, हम आदिवासियों को जागरूक रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और समाज के लिए कुछ शेयर करना चाहिए। शेयर करने का मतलब उनका था कुछ आर्थिक रूप से, या फिर आप अपना समय दे करके, या श्रम दान करके, ये उनका कहने का मतलब था। तो दोस्तों, विनोद बड़ा जी समाज के लिए काफ़ी अच्छा विचार रखते हैं। हम लोगों को, हम आदिवासियों को, हम उरांव लोगों को सिर्फ धार्मिक स्थलों या धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने समाज हित में धार्मिक स्थलों से, उनकी चार दीवारी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जब भी हमारे राइट्स की बात हो और हमारे वेलफेयर की बात हो, उसके लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और समाज हित में, अपने कम्युनिटी के लिए और देश की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए आगे आने की ज़रूरत है। और प्रायः ऐसे आदिवासियों में देखा जाता है कि वे लोग या तो घर में सिमट कर रह जाते हैं या फिर अपने धार्मिक स्थलों तक सीमित रहते हैं, गिरजाघरों या सरना स्थलों या मंदिरों, जहाँ भी वे लोग पूजा आराधना करने जाते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं कि हाँ, धार्मिक जो विधि विधान है उसको कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, है ना, प्रार्थना कर लिया। उसके बाद फिर उससे ज़्यादा बढ़कर वो लोग कुछ सोचना ही नहीं चाहते। बस घर और अपना पूजा स्थल या आराधना स्थल वहीं तक सीमित रहते हैं। तो भाइयों बहनों, दोस्तों, युवा साथियों, सिर्फ आपको सिर्फ घर और धार्मिक स्थलों तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, है ना, कभी आपको बाहर निकलना पड़ेगा चार दीवारी से। और लोगों का जो भी होता है, शोभा यात्रा या जो भी सामाजिक हित में जो आंदोलन होता है, उसमें आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, साथ आना पड़ेगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने, विनोद बड़ा जी का ये सवाल था और उन्होंने ही ये कहा कि हम लोगों को, आदिवासियों को जागरूक होना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और कुछ शेयर करना चाहिए, दान करना चाहिए। जब तक हम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। हम लोग बातचीत में फिर चर्चा किए कि आप देख लीजिए कि हमारे गुजराती भाइयों को और आप मारवाड़ियों को देख लीजिए। बिल्कुल, आप कहीं भी कोई शहर में आप चले जाइए, उनका एक बहुत बढ़िया संगठन होता है और ये लोग
संगठित होकर बड़े बड़े काम करते हैं। उनका अपना कम्युनिटी हॉल है, ठहरने रहने के लिए स्थान है, या वो लोग मिल करके बड़े बड़े फंक्शन और त्यौहार वगैरह मनाते हैं। आप मारवाड़ी होटल हर जगह सुनते हैं, मारवाड़ी होटल में आप जाइएगा तो बड़े सस्ते कीमत पर वहाँ पर लोग भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब है संगठन की ताकत। इसलिए नाम कुड़खत के और नाम आदिवासी के संगठित मनना बहुत चाल रही, और अपन एड़पा और पूजा पाठ और धार्मिक स्थल बूटी में सीमित हमारा बाहरी उनका रो बाहर निकलिए। जब तक बाहर निकलिए क्या नहीं, आपको रोजी और रोटी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आप अभी देख लीजिएगा, अभी कोरोना आया, पूरे विश्व में कोरोना आया, लेकिन जब तक आप अपना बचाव नहीं करेंगे आप इस कोरोना से बच सकते क्या? तो कोई ईश्वर या भगवान तभी आपका मदद करेगा जब आप उसके लिए जागरूक रहेंगे, उसके लिए कुछ कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। सिर्फ पूजा पाठ और आराधना और ये सब प्रार्थना वगैरह करने से ही केवल आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा उस तरीके से, तभी आप अपने पेट को और कपड़े और रहने के स्थान माने आप उसको हासिल कर पाएंगे। आप कोरोना का देख लीजिए, अगर आप ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने घर और सिर्फ पूजा प्रार्थना वगैरह से हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, तो अगर ऐसा होता तो कोई विश्व में इतने सारे लाखों लोग मर गए कोरोना से, तो वो लोग मरते क्या? वो लोग भी पूजा पाठ करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है आप बाहर निकलिए चार दीवारी से और कुछ कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, तब आप हम लोग सब एक साथ मिल करके आगे कुछ बढ़ सकते हैं। नाम कुड़कत आगे पर्दा अंगोत नमः कुड़ुक कत्थान रा नमः जे कुछ नठरा लगी अबड़ा गुट्ठी नाम उठब आंगोत जगब आंगोत और आगे पर्दा अंगोत हमें न भाई बहन रो सिर्फ अपन एड़पा पल्ली अपन हाथ हर्रा मुक्का इतने गुट्टी हमारा उज्जा अन्नेगा अड्डों में खो हुज्जी अल्लाह इंदर जानवर अल्लाह गुट्ठी हुज्जी तो जन्म हुआ पर्दा नौकरी नना अड़पा कमा और ये खेल के चैल कला इतने जिंदगी मल्ला धर्मेश नमन ये खेल तरीका दस तो कुछ न कुछ उद्देश्य रही आ सकी, कुछ लक्ष्य यक्ष चल रहा और कुछ उनका मानवता खतरे के समाज खतरे के कुछ ननर की नमक है कहना चाहिए। तो ईद ही के विनोद बड़ा सकने है चर्चा ग्वालियर रचा अक्कू एन और उनका आवेदन आदि के निरंजन लकड़ा इस रांची थी फोन जिक्र रचस 3-4 दिन पहले की कथा है निरंजन लकड़ा। तो इस ती कथा नाना गेंगा बहुत अच्छा लग गया। इस भाई से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। भाई रिटायर हो चुके हैं, मेकन में काम करते थे और अभी रिटायर हो गए हैं। और इस रिटायरमेंट का जो उनका समय है वो बोलते हैं कि हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनके बाल बच्चे नाती पोते है ना और छोटे बच्चे आस पड़ोस के उन सबको क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में कुड़ुक सिखा रहे हैं। कुड़ुक व्याकरण, कुड़ुक बोलना, कुड़ुक में वाक्य कैसे बनाएंगे, एक रोज दिन क्लास ले रहे हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहू लोग भी उसको अटेंड कर रहे हैं। तो ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ऑनलाइन सारे लोगों को अपने रिश्तेदारों को बच्चों को कुड़ुक की शिक्षा दे रहे हैं। ये उनका पहला काम है। दूसरा काम वे क्या कर रहे हैं निरंजन लकड़ा जी, वे एक रजिस्टर रखे हुए हैं और मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं। और वहाँ पर हमारे जो भी भाई बहन जो अविवाहित हैं, लड़का हो या लड़की हो, वे लोग उनके पास जाते हैं और नाम दर्ज कराते हैं। रजिस्ट्री होती है बाकायदा उनका रजिस्टर में, और उनकी योग्यता और गांव घर पूरा वो रखते हैं। उसके बाद फिर जो अनुकूल जोड़े वो तलाश करते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने बताया कि कई लोगों को वे शादी करा चुके हैं। तो ये निरंजन लकड़ा रांची के हैं। तो ये 2 काम उनका बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन लकड़ा जी।
निरंजन लकड़ा जी से मैं ऑनलाइन बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनके पास वो स्मार्टफोन नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन लकड़ा जी। आप ऐसे ही जब तक आप पृथ्वी पर हैं, ईश्वर करे आप 100 साल तक जिए, ऊपर जिए, और कुड़ुक भाषा और जो अब विवाहित युवा लड़के और लड़कियां हैं उनको शादी आप कराते रहें, छोटे बच्चों को और बहुओं को, बेटों को आप कुड़ुक सिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक फ़ोन है अनुज कच्छप रांची से। अनुज कच्छप इंजीनियर हैं और मुझसे बात हुआ उनका, आज ही बात हुआ कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि आजकल के हमारे आदिवासी युवा लोग विशेषकर पेट्रोल पीते हैं, दारू नहीं पेट्रोल पीते हैं। बड़ा अचंभा लगा उसका सवाल, मेरे लिए बिल्कुल नया लगा। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल नया आपको लगेगा, कहे कि वाकई में इधर रांची आसपास के लोग, उधर के लोग जो है पेट्रोल पीते हैं। कहा तो मैं कहा कि भाई मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप समझा दीजिए। समझा चेतनी वो कुड़ुक नहीं बोल पाते थे, बहुत कम समझता हूँ भी बता रहे थे। उन्होंने फिर बताया कि आजकल युवा लोग जो है, जिसकी बाप की कमाई 1 लाख तक की जिसकी शक्ति है, वे लोग क्या कर रहे हैं, आजकल के युवा लोग 2 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, फैशनेबल मोटरसाइकिल खरीदते हैं। माने परिवार में जो आमदनी है उसे ओवर खर्च करते हैं। और अगर पैसा नहीं है तो वे लोग खेत खलिहान भी बिचवा देते हैं, लेकिन उनको गाड़ी चाहिए, उनको चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हर रोज़ वे लोग व्यर्थ में उधर इधर शहर में इस चौक से उस चौक, मॉल और बाज़ार और कई तरह का घूमते रहते हैं, और पर डे वो लोग 2 से 3 लीटर 4 लीटर तक पेट्रोल खर्च करते हैं। तो इस तरीके से वे लोग क्या है, पेट्रोल को पीते हैं। तो युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आप अपने बाप का, मुखिया का, या आप खुद कमाते होंगे तो आप बचत कीजिए, बचत कीजिए, ये भविष्य में आपका काम आएगा। कभी कोई बीमार हो गया, या तो कोई शादी विवाह हो गया, घर द्वार बनाना हुआ, या कोई नौकरी पेशा में जाना हुआ, तो आपको पैसा काम आएगा। इसलिए आप मित व्ययी बनिए, उतना ही खर्च कीजिए जितना आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है। फिजूल खर्ची मत करिए, उड़ाइए मत, पेट्रोल मत पीजिए। तो ये अनुज कच्छप जी का फ़ोन पर मेरे से बातचीत हुआ, और इन्होंने बहुत सुंदर चीज़ें उन्होंने मुझको बताया। तो अनुज कच्छप जी, आप एक इंजीनियर हैं रांची में, और आपने यह उत्तम विचार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आइए, मैं आप लोगों को जो वीडियो कमेंट्स आ रहे हैं जो चैनल पर है, उसमें 3 कमेंट को मैं लिया हूं, उसको आप लोगों को बताता हूं। तो आइए, कृष्णा लकड़ा लिखते हैं, ये सेरंगातु लोहरदगा से कृष्णा लकड़ा। तो वो ये कहते हैं, उद्योय ना विद्योय उक्कोय ना हक्कोय। आज का चर्चा बहुत प्रेरणादायक रहा, कोई भी देखेगा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ये कृष्णा लकड़ा सेरंगातु से कमेंट कर रहे हैं एक वीडियो पर, पिछला वीडियो पर, जो एपिसोड नंबर 12 है मेरे ख्याल से, जो हमारे आदिवासी लोग, हमारे गांव लोग या ईटा भाटा में आज तक इस ज़माने में भी, इस मॉडर्न युग में भी जा रहे हैं, और उनके बच्चों का विशेष भविष्य बर्बाद हो रहा है, या तो उनके भविष्य ख़त्म हो जा रहा है ईटा भाटा जाने के साथ ही, ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके संबंध में एक कॉन्फ्रेंस पिछले सप्ताह हुआ था, यूट्यूब में उन्होंने देखा और ये कमेंट किया है। तो भाई कृष्णा लकड़ा जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कमेंट के लिए। वाकई में आप समझ रहे हैं बात को कि हम लोग कॉन्फ्रेंस के जरिए कहना क्या चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कृष्णा लकड़ा जी। अब आइए, हम आप लोगों को दूसरा बंधु श्री बनारसी तिर्की जी,
बनारसी तिर्की जी कहते हैं, साहेब कुड़ुक कत्था पंडी पीयूष लकड़ा श्री किताब चाही आद एक्शन खतरो आद है कुछ ने कस बरो। तो भाई बनारसी तिर्की जी, आप कुड़ुक कत्था पंडी एक किताब है पीयूष लकड़ा जी का, उसको पढ़ना चाहते हैं और पुस्तक चाहिए आपको, और आप कहते हैं कि मेरे पास कैसे पहुंचेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें शायद आप कमेंट किए हैं, उसमें मैं बहुत सारे किताबों को, जो कुड़ुक किताब है उसको वीडियो के जरिए दिखाया था कि क्या क्या किताब आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके लेखक कौन है। तो पीयूष लकड़ा जी कुड़ुक कत्था पंडी लिखे हैं, या जो भी किताब मैंने उस वीडियो पे दिखाया था वो सारे किताब आपको रांची में मिलेगा, या गुमला मिल सकता है, लोहरदगा मिल सकता है। स्पेशली मैं कहता हूँ रांची आप कभी जाते हैं तो आप रांची में, वहाँ एक झारखंड झरोका रातू रोड में है, कांके रोड में है, कांके रोड में झारखंड झरोका, वहाँ से खरीद सकते हैं। सत्य भारती है पुलिया रोड में, वहाँ भी बहुत सारी किताबें मिलती है। एक गुड बुक्स है मेन रोड रांची में, वहाँ कुछ किताबें मिल जाएंगी। और मोरहाबादी में कोई दुकान है, मैं अभी भूल रहा दुकान का नाम, और डुरंडा रांची में भी है किताब, तो वहाँ पर आप जाके खरीदें। मेरे पास जो किताब है जो मैं दिखा रहा था वो बेचने के लिए नहीं है, वो मेरे उपयोग के लिए मैं उसको पढ़ता हूँ बीच बीच में। तो बनारसी तिर्की जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आगे है बाबूलाल बड़ा उड़ीसा से। बाबूलाल बड़ा जी उड़ीसा से कमेंट किए हैं, उन्होंने कहा एक करम गीत में अपलोड किया था वर्ल्ड में, उस पर उन्होंने कमेंट किया है और कहते हैं करम गीत हजारों सालों से चला आ रहा है, ये सारे गीत बहुत सुंदर लगा, ये सब गीत के धुन से पूर्वजों की याद आ जाती है। मेरा मामी लोगों का परिया 1950 से 1980 तक ये गीतों की धुन गांव में गूंजता था। तो ये बाबूलाल बड़ा जी का कमेंट है। बड़ा जी, आपसे मैं फ़ोन पर बात भी किया हूँ, और आप काफ़ी हमारे संस्कृति और हमारे गीत जो पूर्वजों ने दिया है, वो राग दिया है, धुन दिया है, उसके बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपने क्षेत्र में, गांव में भी ऐसे ही बढ़ावा दीजिए लोगों को, कि हमारे भाषा और संस्कृति और हमारे ये जो गीत और धुन है ये सब बचाया जा सके, उन्हें संरक्षित किया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेंट के लिए आपको। और मैंने जो करम गीत अपलोड किया था उसको मैं रिकॉर्ड नहीं किया था, उड़ीसा से एक गांव है, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उसको भेजे थे चुंदा उराव ने, और उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को भेजा था और मैं उसको अपलोड किया था। तो वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं चुंदा तिर्की जी, चुंदा उराव तिर्की हैं, चुंदा तिर्की जी, उसको धन्यवाद का श्रेय जाता है। मैं तो सिर्फ अपलोड किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल बड़ा जी। तो ये रहा कमेंट। अब मैं आप लोगों को से बात करता हूँ, आप जो ऑनलाइन अभी हैं और कमेंट कर रहे हैं, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो भाई दौ नलख मनाली दादा, जगन्नाथ भगत बालकदास, आप कहते हैं दौ मनख नलख मना लगी। तो अगर मानी मना लगी नम है चैनल थी तो बहुत अच्छी बात है कि और नाम मिले जुले ननुत नलख, तो सचमुच मनो मैं सपोर्ट मैं मदद इनने मनो बोले जरूर नम है नलख पर्दा वो दाव मनो। तो और सोमा उरांस बालकदास, जोहार दादा, जोहार सोमा भाई, जोहार। जोर जुमिंजस कुछ लिख कर रचस डिलीट रंजस। और भारत उरांस बालकदास, जोहार। नंदन दादा कुड़ुक कत्थन बोलना मतलब
कुड़ुक समाजन मोदरना। बहुत बढ़िया बात के भारत उराव भाई कुड़ुक कत्थन अगर निन बलदर तो कुड़ुक कत्थन बेड़ा बाना है के मोदरना है के तो हुर्गिन ती नभय पहचान जे ई आत कुड़ुक कत्था दिन ई कहे कि नभय आदिवासी बहुत सारा संस्कृति उठी का नन्ना जाति है नोहरी मुंडा नोहरी होर नोहरी संथाली नोहरी और गौड़ जातिर नुहु और अन्य अन्य जातिर नुहु नमः आदिवासी जाति नुरई तो नमन अबड़ा एकास चिन्हित हो नमः पहचान एकास रो आद रई यदि में के नमः कुड़ुक कत्था तो कुड़ुक कत्था आखना आकाय चाड़ रही बहुत ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निंगा के ई कत्था के अश्विन एक्का जोहार सर बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी निंगा के हूँ ओ लग्गी दादा ने बालनार एकदम थोड़ा दीपसन तिर्की साहित्य की ओर अधिक विकास हो। दीपसन तिर्की साहित्य की ओर अधिक विकास हो। तो दीपसन तिर्की जी भाई आप सही बोल रहे हैं। कोई भी समाज चाहे उरांव समाज ही नहीं अन्य समाज भी उसका एक साहित्य जो होता है एक आईना होता है एक दर्पण होता है। साहित्य जितना हम लोगों का बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा विकसित हमारा समाज होगा और उससे ये पता चलेगा कि हमारा समाज कितना विकसित है। अगर हमारा साहित्य कमज़ोर है साहित्य के क्षेत्र में हम अगर पिछड़े हुए हैं तो उसी से पता चलता है कि हमारा समाज भी पिछड़ा हुआ है। तो दीपसन तिर्की जी मैं आपके विचारों से 100% सहमत हूँ। और रथू लाल उरांव जोहार दादा रथू लाल उरांव जोहार दादा जोहार आपको भी रत्तू भाई। एडवर्ड खलखो जोहार सर एडवर्ड जी आपको भी जोहार नमस्कार वो लगी। अमन तिर्की जोहार सर आपको भी मेरे तरफ से जोहार वो लगी। कुरुख अखड़ा की ओर से हाय आई एम सुशांत कुजूर। सुशांत जी नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हुगली से हैं आप। अच्छा आप हुगली से हैं कुरुख अखड़ा जी कुरुख अखड़ा। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आप हुगली से बोल रहे हैं। आकाश उरांव तिमोथी कुमार उरांव जोहार जय जोहार सर जय जोहार वो लगी। और सुप्रियांशु किंडो जोहार सर सुप्रियांशु जी आपको भी वो लगी जोहार। अमोद कुमार जय जोहार सर जय जोहार आपको भी मेरे तरफ से। आप खुश रहें आनंदित रहें मगन रहें। जितेंद्र उरांव अक्कै दौले अक्कै दौले बालदास धैन वक्ता निधि कतरीगे। विपिन एक्का बालदास निम्हस भैयो वो लगी एन हाड़बू एक्का भुवनेश्वर थी निघे नलक आजम दाव लग्गा लगी। विपिन एक्का लिखकर इनामे लेकिन हाड़ी आसपादास एन हारबू एक्का। तो भैयो नीन विपिन एक्का हिकदे चाहे हारबू एक्का हिकदे नीन कत्थन इन्हें नलखन सहरच के तारीफ रंज के आदि खतरी के निगा के बहुत बहुत धैन वखदन। तो ये लिखा निवा उर्मी कमेंट गी एन जवाब चिचका
तो कुड़खरो बीच बीच नू भाइयों बहनों युवा साथियों और माता पिता बुजुर्ग जो भी इस चैनल को देखते हैं, आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, कुड़ुख वर्ल्ड को। इसमें बीच बीच में अच्छे अच्छे प्रोग्राम आएंगे, वीडियो आएंगे, गाने आएंगे, हमारे संस्कृति और भाषा संबंधी बहुत सारी बातें आएंगी, खबरें आएंगी। और आप अपने समाज के लिए में जो चल रहा है गतिविधियाँ, और बहुत सारे लोग जो हमारे उधर इधर रहते हैं, उन सब के बारे में हालचाल और एक दूसरे को जान पाएंगे। तो आप इस चैनल को जुड़े रहिए चैनल से, और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और मित्रों को भी आप बताइए इस चैनल के बारे में, शेयर कीजिए वीडियो को, और बताइए फ़ोन से बातचीत जब भी होती है कि वे लोग भी इसको देखें, और कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में जो भी हमारे वीडियो वगैरह आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, उसका आनंद उठाएं और उसका लाभ भी उठाएं। तो आप सब लोग जो ऑनलाइन मेरे साथ कितने समय तक रहे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओ लग्गी और मारिन फिर से वादन फिर बर उन निभागुसान, तब तक के इनका इजाज़त विदा कीजिए।